महाराष्ट्र में भी ओल्ड पेंशन स्कीम की आग पहुंच चुकी है। आज राज्य के करीब 17 लाख कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इनमें टीचर्स हैं, अस्पताल के कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं और इन सबके हड़ताल पर चले जाने की वजह से आम जनता परेशान है। एक ही मिशन, लौटे पुरानी पेंशन। महाराष्ट्र में लाखों कर्मचारी इस नारे के साथ मंगलवार को हड़ताल पर रहे। हड़ताल की वजह से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित रही। सरकारी अस्पतालों में काम करने वाला सहायक स्टाफ हड़ताल पर था। शिक्षक भी ऐसे वक्त में हड़ताल पर उतरे जब 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं चल रही हों। हमारी डिमांड तो खाली इतना है, बस खाली एनपीएस कैंसिल करो और जो हमारी पुरानी पेंशन है वो चालू करो। और इसमें उनके लिए कोई बड़ा खर्चा नहीं है, कोई ये नहीं है और वो लोग कर सकते हैं। बाकी अगर राज्य में हो रहा है तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं है? सोमवार को यूनियन और सरकार के बीच ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर बातचीत विफल रही थी। इसके बाद मंगलवार से सरकारी कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी। महाराष्ट्र में हाल ही में बेमौसम बरसात से फसलें बर्बाद हुई हैं। किसानों को मुआवजा देने के लिए फसलों का पंचनामा होना जरूरी है, पर सरकारी कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से इस तरह के जरूरी काम प्रभावित हो सकते हैं। पर सरकारी कर्मचारियों का मानना है कि इस समय सबसे जरूरी उनकी मांगे हैं, जो सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। जब तक जूनी पेंशन चालू नहीं होगी तब तक ये हड़ताल चालू ही रहेगी। सरकार को हमको जूना पेंशन देना ही पड़ेगा, वो हमारा हक है और हम लेके रहेंगे। अगर सरकार के पास पैसा नहीं है, जो राजनीति में 2 साल, 3 साल, 5 साल के टर्म पर भी जीत के आते हैं, उनको पेंशन क्यों शुरू है? उनको अगर पेंशन शुरू है, उनके फैमिली को पेंशन शुरू है, एक टर्म की एक पेंशन, 2 टर्म जीत जाए तो डबल पेंशन, 3 टर्म जीत जाए तो ट्रिपल पेंशन। अगर इनको 3-3, 4-4 बार पेंशन देने के लिए सरकार के पास पैसा है तो हम लोगों के लिए, जो मजदूर यहाँ पे पसीना बहाते हैं, उनके लिए क्यों नहीं है? हड़ताल से हुई आम आदमी की तकलीफों को लेकर ठाकरे गुट ने सरकार पर निशाना साधा। आज देखें तो ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए सारे लोग रास्ते पे हैं। किसान आत्महत्या बढ़ती जा रही है, खुदकुशी बढ़ती जा रही है और तकलीफें भी बढ़ती जा रही है। महिलाओं पे अत्याचार बढ़ता जा रहा है। कोई भी ऐसे नहीं है कि विद्यार्थी खुश है, तो सारे जो वर्ग है वो नाखुश है। दरअसल 1 अप्रैल 2004 से नौकरी ज्वाइन करने वाले सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन मिलनी बंद हो गई और इसकी जगह एनपीएस लाई गई। ये फैसला अटल बिहारी वाजपेयी सरकार का था। ओपीएस के अंतर्गत सरकार पेंशन देती है, जिसका सारा बोझ सरकार पर आता है, जबकि एनपीएस के तहत कर्मचारी और सरकार दोनों पेंशन में सहयोग करते हैं। कांग्रेस पार्टी ओल्ड पेंशन स्कीम के पक्ष में है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश पुरानी पेंशन स्कीम बहाल कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पुरानी पेंशन लागू करने के पक्षधर है। कांग्रेस ने तो राजस्थान में दिया है, हिमाचल प्रदेश में दिया है, हमारे ये छत्तीसगढ़ में दिया है। ऐसा है कि कांग्रेस की भूमिका अलग कुछ होने का कोई सवाल ही नहीं है। जब एक कर्मचारी रिटायर होते हैं उसके बाद उनकी कठिन जो जीवन है, उसका कठिन समस्या उनके लिए निर्माण होती है। उस टाइम स्टेट ने हो या सेंट्रल ने हो, उनके पीछे खड़ा रहना और उनका जीवन सुसह्य करना ही जिम्मेदारी है ही। दिसंबर में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री फडणवीस का बयान आया था कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने पर राज्य सरकार पर 1 लाख करोड़ से ज्यादा का बोझ पड़ेगा और महाराष्ट्र दिवालिया होने की राह पर चला जाएगा। मगर अब उनके रुख में नरमी आई है, जिसे हाल में विधान परिषद और उपचुनाव में हुई बीजेपी की हार से जोड़ा जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस अब कह रहे हैं कि सरकार पुरानी पेंशन बहाल करने के पूरी तरह खिलाफ नहीं है। हम लोग कर्मचारियों से बात करके ओपीएस और एनपीएस के बीच का रास्ता निकाल सकते हैं। सीएम शिंदे की तरफ से कहा गया है कि उनकी सरकार सैद्धांतिक रूप से पुरानी पेंशन बहाल करने के खिलाफ नहीं है, पर इसके लिए रास्ता निकालना होगा। महाराष्ट्र सरकार ने कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन बहाल करने की मांग को लेकर एक कमेटी बनाई है, जो इस मांग पर अपनी रिपोर्ट देगी। सरकार सकारात्मक है। आज भी मेरी सभी कर्मचारियों से अपील है कि हम लोग साथ में मिलके विचार करके अपने अपने मुद्दे से चर्चा करके इस पे आगे जा सकते हैं, उसमें अच्छा निर्णय हो सकता है। लेकिन आज जो
लोगों ने आंदोलन किया है, उसकी वजह से लोगों को, जो आम लोग हैं, अत्यावश्यक सेवा है, उसके ऊपर कोई परिणाम न हो, विद्यार्थी है, अस्पताल में मरीज है, इतनी विनती है और निवेदन है कि आइए बैठकर चर्चा करते हैं। मुंबई से ऋतिक भालेकर और मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो।